गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे जो आज का हमारा टॉपिक है वो यूनिट 3 का सेशन 2 है, जिसका नाम है स्टेप टेकन टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर्स एंड रिजॉल्व कस्टमर्स कंप्लेंट्स, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है ग्राहकों को जवाब देने के लिए उठाया गया कदम और ग्राहकों की शिकायतों का समाधान। अब जो हमारा ये आज का टॉपिक है वो कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स या कस्टमर्स की शिकायतों के ऊपर ही है। अब जब कस्टमर की हमारे पास शिकायतें कर दी हैं, तो अब हमारा काम है कि हम अब कस्टमर की इन शिकायतों एंड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी कस्टमर्स हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है, तो हमारे दिमाग में 3 बातें या 3 ऑब्जेक्टिव्स ध्यान रखने होते हैं। एक सेलर जो सेल्स पर्सन है या एडवाइज़र है जिससे हम जो कस्टमर को हैंडल करेगा, तो उसके दिमाग में 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहले तो हमें जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व की जाए वो ध्यान रखना होगा, और दूसरे स्टेप में हमें उसकी जो शिकायतें हैं उसका समाधान करने के लिए हमें किस तरह की लिस्ट ध्यान में रखनी होगी, और तीसरा है अगर एंग्री कस्टमर आपके पास आता है तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। अब पहला, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव बोला था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को ध्यान में रखना होगा, हमें ध्यान देना होगा कि कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम है, जो उसकी कस्टमर की जो शिकायत है या उनकी जो प्रॉब्लम है हमारे प्रोडक्ट से लिंक, तो पहले हमें देखना है कि हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। देन जब हमारे को प्रॉब्लम पता चल जाती है कि क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है हमारी प्रॉब्लम कुछ प्रोडक्ट से लिंक हो या कुछ सेवाओं से लिंक हो, कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, देन उसको एनालाइज करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, और जब हम उसको आइडेंटिफाई और एनालाइज कर लेंगे, देन यू हैव टू टेक अ आइडेंटिफाइड डिसीजन, तभी आप एक डिसीजन तक पहुंच पाएंगे। और कोशिश आपको ये करनी है कि कस्टमर्स को मल्टीपल सॉल्यूशन ज़रूर देने हैं। हो सकता है उसकी एक शिकायत प्रोडक्ट से सिर्फ थोड़ी सी ही हो या किसी चीज़ से हो, मगर आपके पास जो सॉल्यूशंस होने चाहिए वो ज़्यादा होने चाहिए कि वो आराम से उन सॉल्यूशंस को जो आपने उनके सामने रखे हैं, समाधान जो रखे हैं, वो उसे ऑप्ट कर सके। अब जो हमारा टॉपिक इसके बाद आता है कि जब हमें पता चल गई हमें क्या कंप्लेन है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है। जब हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है तो हमें कैसे उसको हैंडल करना पड़ेगा। हो सकता है कस्टमर गुस्से में है या कस्टमर बहुत परेशान है, बहुत ही परेशान अवस्था में वो आपके पास आया है, तो अब आपको उसको हैंडल कैसे करना है वो भी आपको पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपॉर्चुनिटी देनी होती है कस्टमर को कि वो अपनी कंप्लेन आपके सामने रखे, और ध्यान रखना चाहिए जब कस्टमर आपके सामने बात कर रहा है तो आप उसे फुली अटेंशन दें, अरे परे ना ध्यान दें या दूसरे अपने ही किसी कलीग से बातें ना कर रहे हों। केयरफुली उसकी बात को सुने, बीच बीच में क्वेश्चनिंग भी करें, और कि आपको उनकी जो कंप्लेन है, शिकायत है, वो ढंग से समझ में आए, और हो सके तो आप उससे माफ़ी भी मांगते रहें कि उन्हें बीच में अपनी आप माफ़ी मांगिए अपने प्रोडक्ट से लिंक हुई। और ध्यान रखिए जब आप उनकी शिकायतों का समाधान कर रहे हों तो लास्ट में आप उनका थैंक्स ज़रूर करें कि अगर वो आपको कंप्लेन भी कर रहे हैं तो वो आप उसको सुनने वहाँ बैठे हैं, आप नज़रअंदाज ना करें इस बात को। अब ध्यान में आपको ये रखनी है बात कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्यों आई, वाई द कस्टमर्स कंप्लेन करने क्यों आपके पास आया, इसको आपको बहुत ध्यान में देखना होगा। क्या आपकी वो सेवाओं से खुश नहीं है, क्या आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है, या आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ ही सही नहीं थी, या आप फ्लेक्सिबल सर्विसेज नहीं अपनाते हैं, और आपका जो कार्य करने का तरीका है या रिस्पॉन्स जो आप देते हैं बहुत ही स्लो है, क्या इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। जब आपको सब कुछ समझ आ जाता है तो यू हैव टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको लास्ट स्टेप में यही ध्यान रखना है कि अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी उन ग्राहकों की शिकायतों की समाधान करने के लिए। तो इसमें हमें बताया गया है कि कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए, ज़्यादा टाइम ना लीजिए उसे उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए। दूसरे स्टेप में लिखा है आप उनकी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज ना करें, दूसरे किसी व्यक्ति को ना ट्रांसफ़र कर दें, और जो आपके एंग्री कस्टमर है उनको उनको भी बड़े धैर्य से, मतलब धैर्य रखें, उनकी बात को ध्यान से सुने, उन्हें और गुस्सा ना करें। इस तरह अगर आप ये सब ध्यान में रखते हैं, अपने दिमाग में ये बातें सब ध्यान में रखते हैं, तो आपका जो कस्टमर जो बहुत दुखी होकर आपके पास आया था, जो बहुत ही प्रॉब्लम्स कर लेके आपके पास आया था, वो अब आपके स्टोर से बहुत खुश होके जाएगा,
और इस तरह से जब कस्टमर बहुत खुश होता है तो हमारा जो एडवाइज़र है या सेल पर्सन है वो भी खुश होता है, और इस तरह से हम पूरी तरह से कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हैं उनकी कंप्लेंट्स के लिए भी। धन्यवाद।